بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول. جتنا آپ کا ذوق سماعت بلند ہے اتنی ہی بلند تر صلوات بھیجیے. اگر کچھ سننے کو چاہ رہا ہے تو ایک تھکن امیز تھکن دور کرنے کے لیے ایک نعرہ حیدری سنائیے. توجہ ہے جبلہ کاشمیری صاحب کل موضوع چینج ہو چکا تھا ہمارا, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کل کی گفتگو یاد ہے؟ تو یہ آپ کی محبت کے لیے میں نے موضوع بند نہیں کیا بلکہ اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی حقیر سی کوشش جاری ہے. بس چھوڑ دے. یا ایھا الذین آمنوا سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے تکبر ایمان کرنے والو, اے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والو, اے دعوے داران ایمان, لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول, خبردار رک جاؤ, سوچنا بھی نہیں, نہ میرے رسول کے آگے کھڑے ہونا اور نہ میرے آگے کھڑے ہونا. کل ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی کہ عیسیٰ کو بھی یہ ادراک ہے کہ گویا حجت کے آگے کھڑے ہونا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے برابر ہے. اب میں نہیں جانتا پہلا جملہ ہے میرا مجمع اسے وصول کرتا ہے یا نہیں کرتا. گزشتہ مجلس سے یاد ہو تو عیسیٰ کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنا رسول اللہ قولو قال اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ, اے رسول کے بیٹے, اے امام زمانہ, اے بقیت اللہ, اے حجت اللہ, اے بطول کے بیٹے, میں آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہونا. ٹھیک ہے. عیسیٰ کے عقائد دو ہیں, دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. یا تو عیسیٰ امام زمانہ کو خدا مانتا ہے, یا وہ یہ مانتا ہے کہ حجت کے آگے کھڑے ہونا خدا کے آگے. توجہ کیجئے گا, عیسیٰ ہے کون؟ حضور نبی دور کی بات ہے, بطول کا بیٹا, بطول کا بیٹا ہے. گزشتہ مجلس سے یاد ہو وہ خالق بھی ہے, رازق بھی ہے,
आलिमुल गैब भी है, कलिमतुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है। इतने बड़े मनसब पे फायज ईसा को तो इजाजत नहीं है कि हुज्जत को नमाज पढ़ा सके। समझ नहीं कर रहे? यानी ईसा जानता है कि मोहम्मद को नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती, यानी ईसा आखिरी मोहम्मद को तो नमाज पढ़ा नहीं सकता, पहले मोहम्मद को जिब्रील कैसे पढ़ा सकता है? हजूर मैंने आगे आगे बढ़ना है, तवज्जो है या नहीं है? इमाम ज़माना की लक़ब है रायुल खल्क, जहां बात छोड़ी थी। खल्क का मालिक, जो राय कहते हैं जो जानवरों को पालता है। हजूर मौजू मैंने मखदूम साहब वही रखा है और वही से शुरू करना शर्त है, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो। हैवान बर दो किस्मत, हैवान की दो किस्में हैं, हैवान नातिक, हैवान सामित। हैवान नातिक कौन है? आप और मैं। हैवान सामित कौन है? जानवर, दो पाए, चौपाए, आबी जानवर, हवाई जानवर। अगर इंसान, तवज्जो है या नहीं है, अगर इंसान अपनी फितरत पे रहे तो ये अशरफुल मखलूकात रहेगा। तवज्जो नहीं करता मोहतरम, अगर ये जो हैवान नातिक है अपनी फितरत पे रहेगा तो ये अशरफुल मखलूकात है, और अगर ये अपनी फितरत से हट जाएगा तो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। और वो जो हैवान सामित है, यानी जानवर जो भी है, वो अपनी फितरत से हटेगा तो वो इंसान से अफजल होगा। जहां मजलिस छोड़ी थी मोहतरम, उस फलसफे को ज़हन में रखिएगा, तवज्जो है या नहीं है? हबीब ये लोग गधे हैं, किताबें उठा के फिरते हैं, पढ़ते नहीं हैं, यानी है इंसान, बज़ाहिरन इंसान है, बातिन में गधे हैं। इनके घरों में किताबें पढ़ी तो हैं, इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, फिर अल्लाह कुरान में कह रहा है मसालो कल्बे मसलही, ए हबीब ये लोग कुत्तों से भी बदतर हैं, तुम पे भौंकते हैं। किबला तवज्जो क्यों नहीं कर रहा मोहतरम? ना हैवान नातिक और हैवान सामित को आगे बढ़ाने के लिए। ईसा कौन है? बतूल का बेटा। ईसा शिफा देता है, और शिफा नहीं दे सकता, कुरान कह रहा है मसा, मस करता है तो शिफा होती है। आखिरी आदमी तक मैं देखता हूं कौन खड़ा होकर दाद देता है, और मेरी गुफ्तगू हलालियों से है। ईसा कौन है? जो मसा करता है। कोई बीमार है तो मसा करेगा तो शिफा होगी, मुर्दा है मसा करेगा तो हई होगा, जिंदा है उसे मारना है मस करेगा, मस करना शर्त है। अगर कोई आंखों से बीना है उसकी आंखों पे हाथ फेरेगा तो शिफा होगी। आपका और मेरा हुसैन मदीने की गली में घोड़े में बैठ के जा रहे हैं, हाथ में छड़ी है। मखदूम साहब दूर कोने में, हुसैन इधर जाते हैं, और उस कोने पे एक आदमी है जिसकी टांगे नहीं है, और उसके पास एक आदमी खड़ा है, और वो जो अपाहज लंगड़ा आदमी है वो कहते हैं काश मेरा हुसैन मेरे करीब से गुजरे, मैं तो उसके पास चल के जा नहीं सकता, मेरी टांगे नहीं हैं। हुसैन ने दूर से उसकी आवाज सुनी, अपनी सवारी का रुख मोड़ दिया, उसकी तरफ जाते 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 उसके करीब खड़े होके, उस लंगड़े के करीब खड़े होके अपनी छड़ी को फेंका, का ये छड़ी पकड़ाओ खड़े होके। मेरे साथ बोले, थोड़ा थोड़ा बोले अजीज़ान मोहतरम, ये छड़ी पकड़ाना अजीज़ान मोहतरम, उसने सोचा नहीं, हाय हाय क्या करूं मैं आप लोगों का, उसने सोचा नहीं, खड़ा हुआ, छड़ी पकड़ा दी। हुसैन ने
छड़ी ली और चले गए। आए, ये सखावत है हुसैन की। पकड़ के छड़ी चले जाते हैं, वो जो खड़ा आदमी है, ये सखावत है हुसैन की। पकड़ के छड़ी चले जाते हैं, वो जो खड़ा आदमी है, हुसैन इंसान ही, इसे भी देखता है। कहता है तुमने सोचा नहीं कि मैं तो लंगड़ा हूं, खड़ा नहीं हो सकता। का खबरदार तक कुदी, मैं जानता हूं ईसा वो है जो मस करे, हुसैन वो है जो इरादा करे। हो गई बात, तवज्जो है। अब आप मेरी बात को समझ आएंगे और इंशाल्लाह मेरी बात खूबसूरती से आपके ज़हन में पहुंच जाएगी। हैवान नातिक किसे कहते हैं? जो अक्ल रखता हो। हैवान सामित किसे कहते हैं? जो अक्ल ना रखता हो। अगर हैवान सामित में अक्ल आ जाए, हैवान नातिक से अफजल है, और हैवान नातिक से अक्ल चली जाए तो हैवान सामित से बदतर है। हुर ऐसे ही नहीं आया, तवज्जो नहीं आखिरी आदमी तक। हूर के घोड़े का नाम है सफल। रात को गश्त करता है, सफल की लगाम हाथ में है, सफल का मुंह हुसैन की जानब है, अपने आप को फल फलाता है। हूर ने जो ही लगाम छोड़ी है, दौड़ा हुसैन की तरफ, कदमों पे सर रखता है और हुसैन ने आवाज दी, या हुर हाज़ल फख्रुल इंसान, अक्ल करिए इंसानों से अफजल है। हुसैन का शऊर रखता है। तकब्बुरा व तदब्बुरा व तफक्कुरा, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। ये घोड़ा है, इंसान नहीं है। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? ये हुसैन को जानता है। तवज्जो नहीं कर जाने मोहतरम। हूर ने जो ही ये सुना चला कि मुझसे तो घोड़ा अच्छा है। बेटा भी चला कि बाबा जब तक निजासत में थे मुझे साथ रखा, आज ताहर समंदर में गोताजन होने जा रहे हो। गुलाम का जुमला सुन लीजिए, इसका गुलाम भी साथ था ना। जो ही दोनों बाप बेटा चले, गुलाम ने आवाज दी, या आका हो वयल्ते को हैवान नाते कहा फिल तदब्बुर हो वला यतफक्कुर। जब जानवर थे तो साथ रखा, इंसान बनने जा रहे हो तो छोड़े जा रहे हो। तवज्जो है या नहीं है? दीदार मौत परेशान तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है, बात आगे बढ़ाई जाए। अब हम मजलिस शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारी मजलिस शुरू हो गई। हमने कल अर्ज किया था और वो बात अब दोबारा है, मगर वो उस बात तक पहुंचने के लिए मुझे एक वाक़े का सहारा लेना पड़ेगा। और वाक़ा तफसीली नहीं होगा, मुख्तसर 2-3 सेकंड का। आपको कोई हज याद है जिसमें किसी ने मासूम से पूछा, मुला की नाना की मेहनत तो रंग ले आए, देखिए काबे में कितना रश है। तो इमाम ने कहा मेरी उंगलियों में देखो, है ना सरकार। जब उंगलियों में देखा तो जितने काबे के इर्द गिर्द थे, कोई कुत्ता है। हाय 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 हाय, मैं क्या करूं? कल का वाकया याद है ना, तवज्जो कीजिएगा। काबे के इर्द गिर्द कोई कुत्ता है, दिखा कौन रहा है? मासूम। कोई कुत्ता है
کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے یا نہیں ہے؟ اور نوح کی کشتی میں کیا ہے؟ سور ہے، بندر ہے، شیر ہے، کشتی میں بھی جانور، کعبے کے قریب ہے انسان، باطن میں جانور۔ دست بدستہ کہتا ہے مولا میں سمجھا نہیں، کہ جو معرفت رکھتا ہو، نوح کی کشتی میں سور ہو تو فخر انسان ہے، معرفت نہ رکھتا ہو، کعبے کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو سور ہی ہے۔ توجہ ہے یا نوح کی کشتی میں سور بھی ہے، اور وہ کشتی سفینہ نجات ہے، یعنی جو فطرت بدلے، فطرت بدلنی ہے، فطرت بدلو اگر آل محمد کو سمجھنا ہے، فطرت نہیں بدلے گی آل محمد سمجھ نہیں آئیں گے۔ جتنا کتے میں اور مجھ میں فرق ہے اتنا انسان اور علی میں فرق ہے۔ میں توجہ نہیں کرتا محترم، کیوں کہ مولا کا لقب ہے رائی الخلق۔ رائی الخلق کا کیا ہے؟ فلسفہ ہے، تھوڑا سا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جانور اسے بھوک لگتی ہے، آپ کے گھر میں جانور ہے، آپ شہر سے دوسرے شہر گئے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں مشغول گفتگو ہیں، آپ کا دماغ جانور کی طرف ہے کہ اس کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا کروں میں آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے کہ بھائی میں نے وہ جانور پرندہ رکھا ہے، کچھ بھی رکھا ہوا ہے، اس کے کھانے کا وقت ہے، مجھے اجازت دو۔ یہ ہے عام انسان، عام مالک، اور جو مالک حقیقی ہے وہ اپنے جانوروں سے کیسے بیزار ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں کرتا محترم، وہ اپنی رعایا کو جانتا ہے۔ مولا امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ الامت ہی فی المعرفت فی العین الجنبش ہی لا تقت جنبشا۔ تم مجھے یاد کرو جتنا کر سکتے ہو، تمہاری پلک جھپک سے پہلے تمہاری مشکل نہ دور کر دوں تو مجھے مہدی نہ کہنا۔ تم مجھے یاد تو کرو۔ توجہ نہیں کر رہے جان محترم، امام کو یاد کرنا ہے، اور یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ کو حیوان ناطق بننا ہے، آپ کو اپنی فطرت پہ رہنا ہے۔ اگر کتا کہہ دے کہ میں مالک جیسا ہوں، توجہ نہیں کر رہے جان محترم، نہیں میں آپ کو یوں سمجھاتا چلوں، کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو مالک پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتے ہیں نا، کئی جانور مالک پہ ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، مالک کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالک بھی بڑا رحم دل ہوتا ہے، مالک کو پھر اس سے محبت ہوتی ہے، وہ اسے مارتا نہیں ہے، کسی پٹھان کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، یعنی جو آل محمد کا دشمن ہو جاتا ہے، آل محمد اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اسے کسی دشمن کے گھیرے میں پھینک دیتے ہیں کہ ذلیل ہو۔ توجہ نہیں غزال محترم، معصوم کیا کہتے ہیں؟ انا الرحمن الاکبر، ہم ہی رحمان اکبر ہیں، انا الرحیم الاکبر، ہم ہی رحیم اکبر ہیں۔ شرط ہے فطرت، شرط ہے اپنی فطرت کو تبدیل کرنا۔ گھبرا گئے میرے خیال میں؟ الو کا نام سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، ایسا ہی نا کہ الو منحوس ہے،
एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 15 किताबें दिखाऊंगा जय्यद उलमा की, जिनमें 5 तो सिर्फ अहले सुन्नत हैं और 10 अहले तशरीह उलमा है और बड़े मोतबर उलमा हैं। वो लिखते हैं कि 10 मुहर्रम से पहले उल्लू को दिन में नजर आता था। क्या गया जुमला, और मुजफ्फराबाद वालों ने मेरा जुमला जाया कर दिया, खुदा की कसम। ये उल्लू ने जब देखा कि इंसान फख्र इंसान को कत्ल कर रहे हैं, तो भाई सब तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, क्या हो गया आपकी खामोशियों को। इसने हाथ बुलंद किए, रब्बे जलील हाज़ा आइना बिला तंज़रुल यौम, रब्बे जलील तेरी जुज़ को, तेरे बदन को ये इंसान कत्ल कर रहे हैं, मेरी आंखों से बिनाई छीन ले, मैं इनको देखूं ही नहीं। हाय हाय कि बुला तवज्जो नहीं करता मोहतरम, उल्लू है, कातिलाने हुसैन को देखना गवारा नहीं करता। उस इंसान का क्या करोगे जो सैयदा को बरहना सर दरबार में ले आए। हाय 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 मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, उनका क्या है, वो उल्लू से भी बदतर है। ये कुछ ये सानी इमाम कह रहे हैं। जब ये कहा तो जनाब जाफर सानी ने कहा कि ए हुज्जत, इनको वो बताइए जो ये नहीं जानते। उस वक्त इमाम जमाना ने इमाम हसन अस्करी की तरफ इशारा किया, जनाजा पड़ा है ना, कहा या अबू हो बेतशाहदन बेविलायत का, उठिए और इनको बताइए मैं कौन हूं। तवज्जो नहीं करता मोहतरम। और इमाम हसन अस्करी उठते हैं और उठकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै यस्सा व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व हसनुल करीमा हुसैनुल शहीदा व सय्यदु साजिदीना व अलूमुल सय्यदुल मुहम्मदा व सिद्दीक़ीनुल सादिक़ा व काज़मीनुल काज़िमा व रिज़वीयुल रज़ा व तकावतुल तकी व नकावतुल नकी। तवज्जो नहीं करता मोहतरम, अना हसन हुज्जतुस साबिका हाज़ा हुज्जतुल हाज़िरा। तो बोला तवज्जो नहीं करता मोहतरम। अब हसन अस्करी ने आखिरी वक्त में एक गवाही नहीं दी, 12 गवाहियां दी हैं। और उस वक्त जनाब जाफर सानी ने कहा या अय्युहल इंसान हाज़ल विलायत कुल्लुल तबलीगन। अब याद रखो, जो ये गवाहियां याद रखेगा वो हैवाने नातिक है, जो भूल गया वो हैवाने सामित है। जो याद रखेगा वही हैवान नातिक है। तो हुज्जत का इंतजार है, तवज्जो है या नहीं है जान मोहतरम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा दफ्तर में से एक ऐसा सफ़ा उलटना चाह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि अब आपसे दाद की मुझे उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सख्त पेपर है। इमाम अली नक़ी सल्लल्लाहु अलैहि अपने गुलाम को बुलाते हैं जिसका नाम बशीर है और कहते बशीर का जी मौला का फुला शहर है, उसमें एक दरिया है, उस दरिया में 9 कश्तियां आएंगी, उसमें एक औरत है, ये जिनको समझ है वो कम से कम मेरे साथ जरूर बोले, उसमें कनीज मिलेगी जिसका नाम मलिका होगा। किबला तवज्जो, बहुत तवज्जो कीजिएगा। ये 900 दिरहम की एक थैली है, ये देकर उसे खरीद के ले आना, बस इतनी बात हुई है। अब ये चला गया, पहली कश्ती हुई, कनीजें बिक गई, दूसरी कश्ती बिक गई। अब ये सोच रहा है कि वो मलिका जो निशानी है वो नहीं मिल रही, आखिरी कश्ती के एक कनीज रह गई। कश्ती वाले ने कहा कोई है जो इसके 700 दिरहम दे। कुबला तवज्जो है या नहीं है, कोई है जो इसके 700 दिरहम दे। तो वो बीबी कैदी बन के खड़ी है, मलिका नाम है उनका।
शिमून यलजद जनाब ईसा के 12वें हवारी की वो औलाद है। तो एक आदमी ने कहा मेरे पास 700 दिरहम है। वो 700 दिरहम देने के लिए चला। मलिका ने कहा या बशीर, क्या हो गया आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहा मोहतरम, तवज्जो मेरे साथ कीजिए, मेरे साथ बोले। या बशीर अंतकुदी बैन अल इमाम में ही, जो इमाम ने तुम्हें 900 दिरहम दिए वो क्यों नहीं देता? क्या करूं जब आप तवज्जो नहीं कर रहे। वो 900 दिरहम दे, ये आगे बढ़ता है 900 दिरहम देता है। और जाहिर सी बात है कनीज है, कनीज है ना, जाहिर सी बात है। बशीर तो कनीज ही समझ रहा है ना। बुखारी शाह जी आपको इज्जत आले मोहम्मद की कसम इस जुमले को जाया नहीं कीजिएगा। हमदानी साहब इस मुकद्दस बारगाह की कसम बहुत बड़ा जुमला है, ये असरार का बहुत बड़ा जुमला है। इमाम ज़माना फरमाते हैं जो इस जुमले पे खुश होता है मैं उसकी औलाद को ऐसा पैदा करता हूं जैसा पैदा करने का हक है, उनकी ऐसी तस्वीरें बना के भेजता हूं जैसे बनाने का हक है। जो ही बशीर आगे बढ़ता है और मलिका के बाजू को पकड़ना चाहता है, मलिका एकदम बाजू पीछे हटा के कहती काला काला इमाम ला यमस्सहु इल्लल मुताहरून, तुम्हारे इमाम ने बताया नहीं मुझे पाकों के अलावा कोई छू ही नहीं सकता। आपने बात जाया कर दी खुदा की कसम। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब, कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो।